नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वीडियो री एग्जाम आपका जो 2018 था। जैसा कि इसकी आपकी आंसर की ऑलरेडी आ चुकी है, आप सभी ने अपने स्कोर्स को जरूर चेक कर लिया होगा। तो देखो डीवी के लिए यहाँ बच्चों को बुलाया गया, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ पर है वो कई बच्चों का यही लगातार कमेंट आ रहा है कि उनके जो मार्क्स हैं वो इस कट ऑफ से ज़्यादा थे लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आखिर क्या चीज़ एग्जिस्टेंस में आएगी आपको पता है, एक ही चीज़ जो होती है वो है आपका नॉर्मलाइजेशन। उन्हीं सब चीज़ों को लेकर वेटिंग लिस्ट आती है कि नहीं, डीवी कब तक होगा, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर इस वीडियो में आई हूँ। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और जितनी बातें मैं बताने और उनको ध्यान से सुनना। सबसे पहले बात कर लेते दोस्तों कट ऑफ कितनी गई है। हालांकि आप सभी ने डीवी वाली कट ऑफ जरूर देख ली होगी। तो डीवी की जो कट ऑफ गई है दोस्तों 4065 बच्चों को बुलाया गया है और आपको पता है कुल पद कितने हैं, 1953 पद हैं। ठीक है, कट ऑफ की बात कर लो तो जनरल और ओबीसी की 202.50, एससी की 186.48, एसटी की 160.69, महिला की 192, भूतपूर्व सैनिक यानी एक्स सर्विसमैन की 122 आपके ये मार्क्स गए हैं। बाकी आप कैटेगरी वाइज देख जरूर चुके होंगे, मुझे पता है। अब बात आती है यहाँ पे कि जिनके 202 से भी ज्यादा थे उनका सिलेक्शन आखिर क्यों नहीं हुआ। एक ही बात होती है वो है आपकी नॉर्मलाइजेशन। जैसा कि आपको पता है जो आपका एग्जाम था 26 और 27 जून को 4 शिफ्ट में पेपर हुआ था। सुबह शाम की 4 शिफ्ट हो गई आपकी जिसमें पेपर हुआ था। जब एग्जाम आपको पता है कि शिफ्ट वाइज होता है तो नॉर्मलाइजेशन जरूर आता है। अब वही बात है कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो एक हमेशा चीजें हैं, किसी को ये नहीं पता होता किस शिफ्ट के कितने नंबर बढ़ रहे हैं और किस शिफ्ट के कितने नंबर घट रहे हैं। और ये चीजें सिर्फ और सिर्फ जो आयोग या संस्था कराती है एग्जाम वही जान पाती है। तो हालांकि ये चीज तो सही नहीं है, जिसके कम नंबर थे उसका सिलेक्शन हो जाता है तो वो तो बहुत खुश होता होगा, लेकिन जिसके नंबर ज्यादा रहते हैं उसके कम हो चुके होते हैं वो जरूर कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट होता होगा इस नॉर्मलाइजेशन वाली चीज से। तो मैं ये जरूर अपील करना चाहूंगी आयोग से या किसी भी संस्था से जो एग्जाम करा रही है, अगर पॉसिबल हो सके तो कम से कम शिफ्ट में एग्जाम कराया करें। जैसे यहाँ पे तो इतने बच्चे नहीं रहे होंगे और कोशिश करते तो हो सकता है थोड़ा सेंटर्स ज्यादा होते, सब कुछ होता, लेकिन एक दिन में 2 शिफ्ट में एग्जाम करा सकते थे। क्योंकि ऐसे क्या होता है 4 शिफ्ट में बनता है तो सबका जो लेवल होता है डिफिकल्टी वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो ये मैं जरूर चाहूंगी इस चीज को कंसिडरेशन में लिया जाए। अब बात करते हैं हम नॉर्मलाइजेशन की। ज्यादातर मेरी जिन छात्रों से बात हुई, जिनको मैं जानती हूँ, जिन्होंने कमेंट किया, उन्होंने ये बताया है 26 और 27 की जो सुबह की शिफ्ट है उसमें क्या हुए हैं, नंबर जनरली कम हुए हैं। अब यही इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए आप अपने कमेंट सेक्शन में मुझे मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में आप बताना कि आपकी कौन सी शिफ्ट थी, किस शिफ्ट में आपका नंबर था जो 202 से ज़्यादा था लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख के बताना कि आपके नंबर इस अपनी कैटेगरी से ज़्यादा थे लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, किस शिफ्ट में थे। आप इस चीज़ को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इससे क्या होगा, इससे एक एनालिसिस मुझे भी तो मिलेगी, बाकी जो बच्चे अभी डीवी कराने के लिए भी जा रहे हैं उन्हें पता चलेगा कि अच्छा वो किस शिफ्ट में थे तो उनके कितने नंबर घट गए होंगे। क्योंकि जैसे आपका सिलेक्शन हुआ, सपोज करो आपके नंबर रहे होंगे 211, आपका सिलेक्शन हो गया 202 में, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपके शिफ्ट के कितने नंबर घट गए। इसलिए मैं बोल रही हूँ इससे थोड़ा हेल्प भी हो जाएगी। जिनको देखो डीवी में जाने का मौका मिला उन्हें भी थोड़ा कॉन्फिडेंस और हो जाएगा कि चलो मेरे इतने नंबर है तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग दोस्तों कि डीवी कब तक होगा। डीवी देखो बुलाया गया है आपको 1953 के अकॉर्डिंग 4065 लोगों को, तो बहुत बच्चों को तो नहीं बुलाया गया यहाँ पे। और डीवी चाहे तो करा सकता है आयोग अभी भी, क्योंकि मैं लगातार बोल चुकी हूँ आचार संहिता जो होती है वो नई भर्ती के लिए होती है। पुरानी भर्तियों को आप कंप्लीट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये भी आपको अच्छे से पता है कि नौकरी जो है वो हमेशा पीछे रहती है, चुनाव हमेशा आगे रहते हैं। तो चुनाव को ही प्रायोरिटी दी जाएगी। लोकसभा के चुनाव स्टार्ट होने वाले हैं, जैसे ही वो स्टार्ट हो जाएंगे सारे सरकारी कर्मचारी वहां जुट जाएंगे, वहां का काम होगा। तो आपकी हो सकता है डीवी में डिले हो जाए। बाकी आयोग के ऊपर, अगर आयोग चाहेगा तो पहले भी करा सकता है। हालांकि अभी इधर भी यूपीएससी आयोग से किसी एग्जाम को कंडक्ट कराने की कोई भी सूचना नहीं मिली है, तो इसीलिए मुझे ये भी लग रहा है कि डिले भी हो सकता है, आपका चुनाव के बाद जाने के चांसेस ज्यादा है डीवी के। अब बात कर लें कि कितना ज्यादा इसका डीवी बढ़ेगा, अभी डीवी के बाद कट ऑफ कितनी जाएगी। देखो यहाँ पे पहले तो वीडियो 2018 की वैकेंसी है, तो कई बच्चे तो ऐसे पहले भी हो गए जो 2018 से तैयारी कहीं और कर रहे होगे, निकल चुके होंगे। इसमें हो सकता है कई लोगों ने एग्जाम भी ना दिया हो, बैठे ही ना हो। दूसरी बात यहाँ पे एक चीज थी CCC, हो सकता है आपके पास, वैसे ऐसे बहुत कम बच्चे होंगे लेकिन फिर भी मैं मान के चलती हूँ कुछ लोग होंगे जिनके पास हो सकता है CCC वाले सर्टिफिकेट में इशू आए। प्लस एक चीज मैं और यहीं पे बात करना चाहूंगी वो है डीवी स्किप। देखो डीवी स्किप से वाकई देखो फायदा होता है। फायदा क्या होगा, बहुत से लोग होते हैं जिनके पास इनका सिलेक्शन हो जाता है तो वही सोचते हो कि चलो ठीक है हुआ है, नाम आया, चलो डीवी करा देते हैं। लेकिन आप बाद में हो सकता है ज्वाइन ना करो,
लेकिन उससे एक नंबर हो सकता है बढ़ जाए। तो ये काम मत करना। अगर आप इस जॉब से बेहतर किस जगह हो, आपको नहीं स्विच करनी है जॉब, तो प्लीज़ डीवी मत कराने आना। जिनको सच में ज़रूरत है इस समय जॉब की, उनको ले लेने देना। अगर आप किस जगह हो और आपको लगता है कि नहीं आप सही कर रहे हो, अच्छी जगह हो, आपको नहीं ये जॉब चाहिए, तो प्लीज़ मत आना। डीवी स्किप कर दोगे तो आप ही किसी भाई और बहन जो बेरोजगार हैं, लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको ये जॉब मिल जाएगी। तो ये आप सबसे मेरी अपील है, जो सरकारी नौकरी में ऑलरेडी हो और अपनी जॉब से खुश हो, आपको लगता है प्रोफाइल ज़्यादा अच्छा है, तो प्लीज़ ये काम उन सब के लिए ज़रूर कर देना। अब हम एक और बात कर लें, वो है वेटिंग लिस्ट की। आप में से कई लोग लगातार पूछो कि मैम वेटिंग लिस्ट क्या आ सकती है, मेरे इतने नंबर है तो क्या मैं होपफुल रहूं? तो देखो, अभी तक ऐसा कभी हुआ नहीं है कि यूपीएससी ने किसी परीक्षा के बाद वेटिंग लिस्ट जारी की हो, कभी नहीं ऐसा हुआ है। तो मैं यही बोलूंगी, देखो यही भर्ती कोई आपकी आखिरी भर्ती नहीं थी, ना आखिरी होप थी। आप बहुत मेहनत कर रहे हो, मुझे यकीन है कि आप इससे ज़्यादा मेहनत करोगे आगे आने वाली परीक्षाओं में। तो परेशान मत हो, बॉर्डर पे आके रह गए या कुछ भी है तो उसके लिए परेशान मत हो। देखो, मेहनत करना आपका काम है, जो मुझे पता आप सभी ने बहुत अच्छे से की। अभी देखो, जूनियर असिस्टेंट के 5512 पद हैं, उसके बाद लेखपाल के पद आने वाले हैं 2023 की भर्ती के थ्रू, और भी कई भर्तियां आएंगी। अभी देखो, आपका री एग्जाम होगा आरओ का, पीसीएस का भी एग्जाम आपका जनरली पोस्टपोन होने की सूचना है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर, या आप पुलिस में हो, जहां भी आप एलिजिबल हो, उसकी पढ़ाई करो, उसकी तैयारी करो। सिलेक्शन तो आपका होना ही। जब आपने सरकारी नौकरी सोच ली तो मिलेगी तो है ही सरकारी नौकरी आपको, परेशान उसके लिए मत हो, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि यही हो सकता है आपकी किस्मत में इससे अच्छा कुछ लिखा हुआ हो, तो इसको लेकर निराश मत हो, मोटिवेटेड रहो। और चैनल पे आप जाओगे तो प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपीएससी जूनियर असिस्टेंट की 5512 पदों के लिए। मैंने आपको टाइपिंग के लिए प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आए, प्लस कंप्यूटर की क्लासेस जल्दी स्टार्ट होने वाली हैं। टेलीग्राम ग्रुप से सभी लोग जुड़ जाओ, जो पीडीएफ है, जो चीजें हैं वो वहां बताई जाती हैं। तो इतने काम को कर लो और आगे पढ़ाई करते रहो। इसी एक चीज को लेकर डिमोटिवेट मत बैठे रहो। मुझे पता है आप भी नहीं, मैं भी जब तैयारी करती हूँ, किसी एग्जाम को सोचो कि बस ये निकल जाएगा, तो उसके बाद जब फाइनल में नहीं होता तो वाकई बहुत दुख होता है। लेकिन देखो, मैं बार बार कहती हूँ, डीवी में एकदम जाने से अच्छा है कि फाइनल सिलेक्शन हो। कई बार मेरे साथ भी होता है, मैं डीवी तक जाती हूँ, उसके बाद बाहर हो जाती हूँ, तो उससे क्या फायदा होता है। इसीलिए फाइनल सिलेक्शन हो जाए वो बहुत अच्छा है। डीवी के बाद जाने वाले का दिल ज्यादा टूटता है। तो मैं ये कहूंगी, परेशान मत हो, यहाँ पे नहीं हुआ, बहुत वैकेंसीज हैं आपके लिए, आप मेहनत करोगे, सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। पढ़ाई यहाँ की आपकी वेस्ट नहीं जाने वाली है। अब एक बात और कर लूँ आपसे, वो है नॉर्मलाइजेशन को लेकर। बहुत से बच्चे बोलने कि मैम हमारा नहीं हुआ, नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस समझ में नहीं आता, आयोग नंबर डिस्क्लोज नहीं करता, तो क्या हम कोर्ट चले जाएं? तो मैं देखो आपसे कहूंगी, कोर्ट कचहरी से हमेशा बोला आता ना, जितना दूर रहो उतना अच्छा। तो आप सभी को भी ये चाहिए, दूर रहो, पढ़ने वाले बच्चे हो आप, यहाँ जाके भर्ती जरूर रुक जाएगी, आपकी भर्ती डिले हो जाएगी, फायदा कुछ नहीं होना है। नहीं तो पुराने लोगों को पुराने जितनी भी केसेस हैं उठा के देख लो, क्या होता है, बच्चा ही सफर करता है, कुछ और नहीं। आप ही लोग जो आपके साथ के दोस्त हैं, जिनका सिलेक्शन होगा वो रुक जाएगा। तो इसीलिए बोलूँगी, इन सब चक्करों में मत पड़ो। ये सब संस्था और उसी का काम है, इसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। बस यही मैं देखो बार बार अपील कर रही हूँ कि नॉर्मलाइजेशन को जितना हो सके शिफ्ट को कम कर दिया है, तो नॉर्मलाइजेशन थोड़ा सा जरूर कम होगा। तो ये चीज़ को कंसिडरेशन में लिया जाना चाहिए। और आप सभी आगे आने वाली परीक्षाओं की तैयारी करो, मोटिवेटेड रहो, पॉजिटिव रहो। सरकारी नौकरी देखो बार बार होता है कि मिलती बहुत मुश्किल से, लेकिन जिस दिन मिल जाएगी उस दिन आपकी खुशी, आपके चेहरे की चमक ही कुछ और होगी। दूर से देख के पता चल जाता है कि इंसान ने कितनी मेहनत की, उसके चेहरे की चमक से पता चलता है कि वो कितना मेहनत करके यहाँ पर आया है। तो बिल्कुल परेशान मत हो, पढ़ाई कर रहे हो, करते ही रहो, निराश मत हो। देखो, ये बहुत अच्छा टाइम आपको चुनाव वाला मिलने वाला है, जिसमें जनरली कोई एग्जाम नहीं होगा। तो इस 3 महीनों को यूटिलाइज करो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट सभी को। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करना, और जो मैंने कहा है वो कमेंट सेक्शन में जरूर करना। अपने मार्क्स आप लोग बताना किस शिफ्ट में थे और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। धन्यवाद।